सर्कुलर पब्लिश हो चुका है और ऑर्डर के रूप में ऑलरेडी आ चुका है हम लोगों के बीच, जिसमें क्लियर कट बताया गया है कि महिलाओं की नाइट शिफ्ट खत्म होने की बात की गई है। तो हम देख सकते हैं सर्कुलर में किस प्रकार से क्या गाइडलाइन बनाया गया है महिलाओं के लिए। प्राइवेट सेक्टर पर इसका काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रभाव पड़ेगा, जो भी महिलाएं नाइट शिफ्ट में काम कर रही हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं यह सर्कुलर क्या है और इसके अंतर्गत नाइट शिफ्ट में महिलाओं के लिए क्या गाइडलाइन बनाया गया है यूपी सरकार की तरफ से। यहाँ पे क्लियर कट बता दिया गया है कि शाम के 7 बजे से सुबह 6 बजे तक महिलाओं से ड्यूटी नहीं करा सकते हैं। इसके लिए क्या गाइडलाइन दिया गया है, अगर आप वहाँ पे ड्यूटी कराना चाहते हैं, इसके लिए आप देख सकते हैं रात की ड्यूटी के दौरान महिला कर्मचारियों को खाना उपलब्ध कराना होगा। उसके लिए शौचालय की व्यवस्था होना अनिवार्य है। बाथरूम, चेंजिंग रूम और पीने का पानी ऑफिस में उपलब्ध होना चाहिए। महिला कर्मचारी तभी काम करेगी जब संबंधित संस्था में उस समय कम से कम 4 महिला स्टाफ ड्यूटी पर हो। कार्यस्थल पर भी महिला उत्पीड़न रोकने के लिए कमेटी का गठन होना अनिवार्य है। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट चलते हैं सर्कुलर में और आपको मैं सर्कुलर में बता देता हूँ पॉइंट बाय पॉइंट कि क्या गाइडलाइन, स्ट्रिक्ट गाइडलाइन बनाया गया है यूपी सरकार की तरफ से, और इसको फॉलो करना जितने भी प्राइवेट सेक्टर है उसके लिए अनिवार्य है, तभी महिलाएं नाइट शिफ्ट कर पाएगी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 27 मई 2022 को यह नोटिफिकेशन नंबर है, इसके अंतर्गत क्लियर कट बता दिया गया है कि कारखाना अधिनियम 1948 के अधिनियम अंतर्गत जितने भी महिलाएं नाइट ड्यूटी कर रही है उनके लिए यह गाइडलाइन उस सारे ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करना होगा जो भी रात के शाम के 7 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक महिलाओं से ड्यूटी कराते हैं। इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कंप्लीट गाइडलाइन यहाँ पे बताया गया है। चलिए मैं इसका इंग्लिश वर्जन में आपको मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेनेशन करता हूँ। अगर आपको ये नोटिफिकेशन चाहिए तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में अपना ईमेल आईडी ड्रॉप करेंगे, मैं आपको शेयर कर दूंगा। इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेरी होगी तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पहला नियम यह बताया गया है कि नो वोमेन वर्क शैल बी बाउंड। कोई भी वोमेन के लिए यह बाउंड नहीं है कि विदाउट उनके कंसेंट के शाम के 6 बजे से लेकर के सुबह के 7 बजे तक आप काम नहीं ले सकते हैं उनसे, विदाउट उनके रिटन कंसेंट के। नो वोमेन वर्क शैल बी टर्मिनेटेड। उनको आप टर्मिनेट नहीं कर सकते हैं एम्प्लॉयमेंट से अगर वह डिनाई करती है काम करने से नाइट शिफ्ट में। यहाँ पे यह भी बताया गया है जो भी वोमेन से आप नाइट ड्यूटी कराते हैं उनके लिए आपको फ्री ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था करनी होगी। पिक एंड ड्रॉप बोथ साइड आपको फ्री ट्रांसपोर्ट उनको देना पड़ेगा। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट फूड प्रोवाइड कराना पड़ेगा जो भी एम्प्लॉयर काम कराते हैं महिलाओं से नाइट शिफ्ट में। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट में क्लियर कट बताया गया है कि सफिशिएंट सुपरविजन आपको प्रोवाइड कराना पड़ेगा ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स एंड जर्नी में। मतलब पूरी तरह से आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना पड़ेगा, किसी भी तरह की हानि नहीं होनी चाहिए। जो भी महिला वर्कर है जो नाइट शिफ्ट में काम करते हैं उनके लिए इंश्योर करना होगा आपको कि उनकी टॉयलेट, वॉशरूम, चेंजिंग रूम, ड्रिंकिंग फैसिलिटीज, लाइट होना चाहिए, सारे एकदम वर्किंग प्लेस में होनी चाहिए। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट में क्लियर कट बता दिया गया है कि नॉट लेस देन 4 वोमेन वर्कर शैल बी अलाउड टू वर्क। 4 महिला से कम आप एक प्रीमाइसेस में अगर है तो आप वोमेन से काम नहीं ले सकते हैं। मिनिमम आपको 4 वोमेन को रखना पड़ेगा, तभी आप नाइट शिफ्ट में उनसे काम करा सकते हैं एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंतर्गत। एम्प्लॉयर को इंटीमेट करना पड़ेगा एम्प्लॉयमेंट ऑफ फीमेल वर्कर्स के डिटेल के बारे में इंस्पेक्टर ऑफ द फैक्ट्रीज को। उस फैक्ट्री और उस रीजन के जो भी इंस्पेक्टर है उसको आपको अपडेट करना पड़ेगा टाइम टू टाइम, ताकि वह वेरिफिकेशन कर सके कि एवरीथिंग इज़ फाइन। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं आपको मंथली रिपोर्ट भेजना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक हो सकता है या फिर आप इन हैंड में भी हैंड ऑटो मोड में भी आप भेज सकते हैं, या आपको फैक्ट्री के जो भी इंस्पेक्टर हैं या फिर जो भी उस एरिया के इंस्पेक्टर हैं उनको आपको डिटेल में अपडेट करना पड़ेगा। आपको जो भी लोकल पुलिस स्टेशन में भी आपको अपडेट करना पड़ेगा जो भी एम्प्लॉय से आप नाइट शिफ्ट में काम कर रहे हैं। अगर किसी भी प्रकार की इंसिडेंट हो जाती है तो आपको इमीडिएट इन्फॉर्म करना पड़ेगा इंस्पेक्टर ऑफ द फैक्ट्री ऑफ द रीजन जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट के होंगे और लोकल पुलिस स्टेशन को भी। आपको इंस्पेक्टर
जो भी है आपको सेफ वर्किंग कंडीशन के बारे में आपको हमेशा इंस्पेक्टर आपका परीक्षण करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे, ऑडिट करेंगे और आपको उसमें नॉन कंप्लाइड होना है, आपको उसमें हमेशा कंप्लाइड होना है। नॉन कंप्लाइड अगर आप होंगे तो आपके लाइसेंस को भी रद्द किया जा सकता है। आपको पॉस एक्ट के तहत जो भी अप्रोप्रिएट स्टेप है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। आपको एक मेंटेन करना पड़ेगा कंप्लेंट जो भी मैकेनिज्म है पॉस एक्ट के अंतर्गत, और उसके बारे में अवेयर कराना पड़ेगा अपने एम्प्लॉय को। यहाँ पे देख सकते हैं जो भी ओमेन है उसके राइट्स के बारे में उसको आपको टाइम टू टाइम अवेयर कराना पड़ेगा और गाइडलाइन आपको डिस्प्ले करना पड़ेगा नोटिस बोर्ड पे भी। यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट पॉइंट में बताया गया परमिशन शैल बी डीम्ड कैंसिल। आपका जो भी लाइसेंस उसको ऑटोमेटिक कैंसिल किया जा सकता है अगर आप वायलेशन ऑफ एनी कंडीशन, इसमें से कोई भी कंडीशन का आप अगर वायलेशन करते हैं तो आपके लाइसेंस को, जो भी आपके फैक्ट्री है या ऑर्गेनाइजेशन है या कंपनी है, उसके लाइसेंस को कैंसिल कर दिया जाएगा और आपका ऑर्गेनाइजेशन बंद होने की कगार पे आ जाएगी। तो आप इसको फॉलो कीजिए स्ट्रिक्टली। इस रिलेटेड और भी कोई क्वेरी हो तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। धन्यवाद।